नमस्कार दोस्तों। स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो कैंसर के ऊपर है, जिसमें अपन देखेंगे कि भारत के अंदर कैंसर के पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, कैंसर को कैसे पहचानें और इसकी रोकथाम कैसे करें। तो दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है और प्राइमरी स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो दोस्तों, भारत में कैंसर के 1 लाख की जनसंख्या पे करीब 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं और हमारे देश में लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति हर वर्ष कैंसर पीड़ित होते हैं। यानी नए पेशेंट जो आते हैं, कम से कम 1 लाख पेशेंट पर ईयर आते हैं और इस बीमारी से भारत देश में मरने वाले व्यक्तियों में 34% लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। सबसे ज्यादा भारत में जो फीमेल के ब्रेस्ट कैंसर की जो आंकड़े आए हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो ब्रेस्ट कैंसर से हुई है। उसके बाद आपके मुंह का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और आमाशय का कैंसर। यानी भारत के अंदर मुख्यतः इन 5 तरह के कैंसर से सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो दोस्तों, अब भारत में कैंसर का इतिहास क्या है? बहुत से कहते हैं कि कैंसर अभी भी होने लगा है, बहुत से कह रहे हैं कि पिछले 20 साल 25 साल से कैंसर के पेशेंट बढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं है। भारत में कैंसर जैसी बीमारी और उसके इलाज का जो उल्लेख है वो आयुर्वेद और सिद्धा की प्राचीन पांडुलिपियों में भी मिलता है। जर्नल्स ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी के अनुसार भारत में मध्यकालीन साहित्य में भी कैंसर का जिक्र कम दिखा, लेकिन कैंसर के मामलों की रिपोर्टें 17वीं शताब्दी से आनी शुरू हो गई और 1860 और वर्ष 1910 के बीच भारतीय डॉक्टर की जांच परीक्षणों में कैंसर के मामलों पर डे बाय डे रिपोर्टें भी पब्लिश हुई। दोस्तों, कैंसर जो है, WHO की रिपोर्ट में जो बताया गया भारत में कि भारत में पर ईयर 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले आते हैं। यानी कम से कम हर वर्ष 16 मिलियन पेशेंट के नए केसेस बढ़ते हैं और 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। भारत में होने वाले जो 6 मुख्य कैंसर जो है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल होते हैं। यानी जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि मोर देन 70 lakhs इंडियंस वर डायग्नोस्ड विद कैंसर इन 2020। यानी केवल 2020 में ही करीब 17 लाख जो है भारत के अंदर पेशेंट डायग्नोस हुए। दोस्तों, कैंसर क्या है? तो अलग अलग तरीके की मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो अपन बात डिस्कस करते हैं कि जब आपके शरीर में जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो असामान्य रूप से बढ़ने लग जाती है या उनका सेल डिवीजन जो है वो रेगुलर होने लग जाता है। अब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी अरबों खरबों सेल से बनी हुई होती है, जिसके अंदर हेल्दी कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती है और उनमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है। ये कोशिकाएं मर भी जाती है, इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं इस तरह से अपना काम करना बंद कर देती है। पुरानी और डैमेज जो सेल्स होती है वो मरने की बजाय जीवित रह जाती है और
जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लग जाता है। यानी जो अपन जिनको मानते हैं कि वो डेड हो गई, वो डेड नहीं होकर लाइव रहती है और दूसरी एक्स्ट्रा सेल्स भी बनने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां ट्यूमर डेवलप होने लग जाता है। नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल से एबनॉर्मल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद मैलिग्नेंट कैंसर का रूप ले लेता है। अब कैंसर होने के खास कारण क्या है, यानी पिछले 20 साल में ही कैंसर के पेशेंट ज्यादा क्यों बढ़े? इसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो है वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना। दोस्तों, हम सब ने क्या किया है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अपने जो डेली रूटीन है वो भी चेंज हो गए। दूसरा, खान पान का अनियमित सेवन, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं है, कब खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कितनी बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। उसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट जो है या डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट है उनका गलत तरीके से सेवन करने लग गए। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो पहले से तैयार खाद्य सामग्री है उनका प्रचलन हुआ है। घर पे बनाने की बजाय हर मनुष्य, हर पर्सन मार्केट से उसको परचेज करने लग गया, रेडीमेड को। इसके साथ साथ ज्यादा मांस का भक्षण करने से या ज्यादा मांस खाने से एनवायरमेंट के अंदर केमिकल पोल्यूशन की वजह से और कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से डेली रूटीन में एक्सरसाइज का न होना, इसके साथ साथ तंबाकू चबाना, सिगरेट पीना और वायरस की वजह से कैंसर होने लग गया है। ये कैंसर के मुख्य कारण होते हैं। देश भर के अलग अलग सेक्टरों से कैंसर के मामले अलग अलग आए हुए हैं। तो न्यूज़पेपर में उन्होंने बताया है कि किस जगह पर कौन सी तरह का कैंसर बढ़ रहा है और उसके कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे भारत में ब्रेस्ट कैंसर, पूर्वोत्तर राज्यों में लंग्स कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, रीजन तंबाकू और घर में लकड़ी का चूल्हा। मध्य प्रदेश में ओरल कैंसर, तंबाकू और पान मसाला। गंगा से सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गॉल ब्लैडर और हैंड एंड नेक कैंसर। क्यों? वाटर पोल्यूशन की वजह से और प्रोटीन वाली डाइट की वजह से और सेडमेंटेशन की वजह से। पश्चिम बंगाल में लंग्स और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। क्यों? वायु और जल प्रदूषण की वजह से। गोवा में कोलोनल कैंसर, रेड मीट, शराब और तंबाकू की वजह से। साउथ इंडिया के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर, पेट और फूड पाइप से रिलेटेड कैंसर, मसाले बहुत ज़्यादा खाने की वजह से। पंजाब और मालवा बेल्ट में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और स्तन कैंसर। गुजरात और राजस्थान के अंदर हेड एंड नेक कैंसर, प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में कीटनाशक के इस्तेमाल की वजह से। यानी कि गुजरात और राजस्थान में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कीटनाशक का यूज करते हैं। दिल्ली और मुंबई में लंग्स कैंसर के मामले ज्यादा है। सोर्स एम्स कैंसर रजिस्ट्रेशन से अपन को ये पता चला है। मित्रों, अब कैंसर को कैसे पहचाने, कैंसर के लक्षण क्या है? तो कुछ इसके लक्षण हैं जो आप प्राइमरी स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है अचानक वजन का कम होना, अत्यधिक थकान, थोड़ा सा काम करते आदमी थक जाता है। गांठ यानी लंप, आपके शरीर में लंप का बनना स्टार्ट हो जाता है। स्किन में चेंजेज आते हैं और मेनली स्किन में चेंजेस स्किन कैंसर के टाइम पे ही आते हैं। स्किन कैंसर जब आता है तब उसमें मेनली चेंजेस आते हैं। तेज दर्द, यानी कि आपका अगर बोन कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर है, किसी भी पर्सन के बोन कैंसर या टेस्टिकुलर कैंसर होने पे उसको सीवियर पेन होगा। बाउल मूवमेंट और ब्लैडर फंक्शन में बदलाव, यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ब्लड में लेट्रिन में ब्लड आना, कोलोरेक्टल कैंसर के संकेत हैं। टॉयलेट करते टाइम पे दर्द के साथ खून आना,
ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। लिम्फ नोड्स में सूजन, यानी 3 से 4 सप्ताह तक स्वलन ग्लैंड जो है उनमें सूजन बनी रहती है, ठीक नहीं होती है, और लिम्फ नोड के आकार में भी यानी साइज में भी वृद्धि होती जाती है। तो कह सकते हैं कि यह एक कैंसर का लक्षण है। इसके साथ साथ एनीमिया एनीमिया होने पर रेड ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और इसकी वजह से हेमेटोलॉजिकल कैंसर का एक ये सिम्टम है, एक संकेत है कि उस पर्सन को हेमेटोलॉजिकल कैंसर हो सकता है। अब जो कैंसर्स होते हैं उनके स्टेजेस क्या क्या होते हैं? मेनली कैंसर के स्टेजेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ज़्यादातर कैंसर में जो ट्यूमर्स होती है उनको 5 में डिवाइड करते हैं, लेकिन 0 स्टेज जो होती है वो ये दर्शाती है कि किसी भी पर्सन के कैंसर नहीं है, उसकी बॉडी में कुछ भी असामान्य कोशिकाएं मौजूद नहीं है। पहला चरण जो होता है उसमें, जिसको स्टेज फर्स्ट बोलते हैं, इस स्टेज में ट्यूमर छोटा होता है और कैंसर कोशिकाएं केवल एक सेक्टर में फैलती है। दूसरे और तीसरे स्टेज में, यानी स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड के अंदर, ट्यूमर जो होती है उसकी साइज बढ़ने लग जाती है और कैंसर कोशिकाएं उसके पास वाले जो ऑर्गन्स है उनमें भी फैलने लग जाती है, उनके लिम्फ नोड में फैलने लग जाती है। और स्टेज फोर्थ, यह कैंसर का सबसे लास्ट स्टेज होता है और सबसे खतरनाक स्टेज होता है, जिसे मेटास्टैटिक कैंसर भी कहते हैं। और इस स्टेज में कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैलना शुरू कर देता है। यानी 0 स्टेज में कैंसर विकसित हो सकता है। स्टेज फर्स्ट में ट्यूमर छोटा होता है, स्टेज 2 और थर्ड में ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है और पास के ऑर्गन के लिम्फ नोड में फैलने लग जाता है, और स्टेज फोर्थ में यह लास्ट स्टेज पे आ जाता है, यानी दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है। यह कैंसर की स्टेजेस होती है। दोस्तों, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट अपन मेनली सर्जरी के थ्रू, जिसमें डॉक्टर जिस पार्ट में कैंसर हुआ है उसके ट्यूमर को, उसके टिश्यूज को, उनके लिम्फ नोड्स को दूसरे एरिया को अफेक्टेड होने से बचाने के लिए रिमूव कर देता है। सेकेंड ट्रीटमेंट होता है इसका कीमोथेरेपी, जिसके अंदर ड्रग्स के जरिए कैंसर कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय किया जाता है। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है रेडिएशन थेरेपी, जिसके अंदर रेडिएशन से कैंसर कोशिकाओं पर सीधा असर करता है और उन्हें दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए हाई एनर्जी पार्टिकल्स या वेव्स का उपयोग करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फोर्थ जो होती वो होती इम्यूनोथेरेपी, जिसके अंदर पर्सन की इम्यूनिटी पावर को कैंसर से लड़ने के लिए बढ़ाई जाती है। और लास्ट थेरेपी होती है जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन थेरेपी। इस थेरेपी का यूज उन कैंसर्स के उपचार के लिए किया जाता है जो कि हार्मोन से प्रभावित होते हैं, और हार्मोन थेरेपी से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। कैंसर के उपचार में किन किन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, हर आदमी के बस की बात नहीं है, और भारत डेवलपिंग कंट्रीज है तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चला रखे हैं। इसके साथ साथ डिजीज स्प्रेड होने से बचाने के लिए भी नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसके अंदर आप इन सब का यूज कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर का कोर्स है, स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में अनुदान है, केंद्र सरकार की स्कीम है CGHS है, राज्य सरकार की RGHS है, प्राइम मिनिस्टर राहत कोष है, चीफ मिनिस्टर राहत कोष है, इसके साथ टाटा ट्रस्ट है, रिलायंस फाउंडेशन, कैंसर रोगी सहायता, इंडियन कैंसर सोसाइटी, युवराज सिंह फाउंडेशन, नरगिस दत्त कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए फाउंडेशन, स्तन कैंसर के रोगी, कैंसर सहायता अनुसंधान, भारतीय कैंसर सोसाइटी, यानी कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को कैंसर से लड़ने के लिए सहायता देते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने चिरंजीव बीमा चला रखा है, जिसके अंदर हर आदमी 5 लाख से 10 लाख तक का इलाज अपना फ्री करा सकता है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है
किसी भी पर्सन को कैंसर से लड़ने में सहायता देती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।